इस सब बच्चों ने भी नहीं किया। जी सर, नहीं किया। यस सर, नहीं किया। ओके, इसमें ये है, फिर आप इसी में पार्टिसिपेट करो, इसी में देखो, ताकि जो बाकी ऑप्शंस हैं उनमें क्या रॉन्ग है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आप वहां पर फिर FLP 2 और 3 डिस्कस कर लेना, ठीक है? सर या एक जो जी अलावा जी, वो आप बता, एक डिस्कस करना है, वो पूछ लो। क्या बेटे? सर एक एमसीक्यूज पूछना था, पूछ लो। हाँ, क्यों नहीं। सर वो एमसीक्यूज ये था कि which of the following halide would undergo nucleophilic substitution more readily? सर आगे ओके, ऑप्शंस में है 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन, बीटा ऑप्शन 2 क्लोरो 1 ब्यूटीन, चार्ली ऑप्शन 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन एंड डेल्टा ऑप्शन 4 क्लोरो 1 ब्यूटीन। अच्छा, तो आपने बताना क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रेडली कौन देगा? नहीं, कौन से वाला? SN1 है, SN2 है, क्या है? सर बस इतना ही लिखा हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रेडली। अच्छा देखो, मुझे तो इनके लिखवा दें पहले, क्या आपने बोला? ऑप्शन सर, हाँ जी। सर 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, बीटा ऑप्शन 2 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 2 क्लोरो 1 ब्यूटीन। जी, चार्ली ऑप्शन 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन और डेल्टा में 4 क्लोरो 1 ब्यूटीन। ब्यूटीन क्या है? जी सर, सब में सर ये ब्यूटीन। तो सारे अनसैचुरेटेड हैं। बेसिकली ये सारे अनसैचुरेटेड है, अल्काइल हाइड्राइड में आपने जाना है ना। तो उसने पूछा है कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसी है, जी सर। यानी एसएन रिएक्शन फेवरेबली देगा। एलएमएस, एलएमएस का क्वेश्चन है ये। नहीं सर, ये जनरल। मेरे से किसी ने पूछा था तो मुझे नहीं आया था, तो मतलब मैं इसलिए पूछ अच्छा रहा था। देखो, पहले हम इसको ड्रा करके देखते हैं क्या बनता है। 1 ब्यूटीन है और बेटे यहाँ पर एक क्लोरीन लग गया, ठीक है? बाकी हम स्केच पूरे कर देते हैं। ये 2 हो गया और ये बन गया 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन। ओके, दूसरा देखें तो उसमें क्या है जी आपके पास 2 क्लोरो, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 क्लोरो 2 क्लोरो 1 ब्यूटीन, ये भी हो गया। फिर वेरी नेक्स्ट में 3 पे आ जाता है, ये हो जाएगा बेटे आपके पास। और फिर 4 वाले के ऑप्शन पे ये हो जाएगा। अच्छा, आपने देखना सब्स्टिट्यूशन किसकी होगी, ऐसे ही? जी सर, जो इजीली अच्छा, कोई मतलब कोई रीजेंट भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं नहीं दिया सर, हुआ। कुछ भी नहीं। स्टेटमेंट ये है, which of the सर following halide will undergo nucleophilic substitution more readily? ओके, सर ये अल्कीन्स है सारे, मतलब तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देंगे, ये तो वैसे देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए असल में ये जो क्वेश्चन है ना, उसने क्लोरीन के लिहाज से पूछा हुआ है कि आपने देखना है कि क्लोरीन की कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो मोर रेडली होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये जो आपके पास बन रहा है, ये कौन से वाला अल्काइल है? ये वाला, ये फिर आपके पास प्राइमरी हो प्राइमरी। गया, ठीक है? अब इस केस में देखो तो ये अल्फा है और ये 2 बीटा है, ये हो गया सेकेंडरी। इस केस में देखो ये अल्फा है और ये 2 बीटा है, ये भी हो गया सेकेंडरी। और इस केस में ये अल्फा और ये बीटा, तो ये प्राइमरी। अच्छा, अब ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? तो जहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्लोरीन की रिप्लेसमेंट होगी, तो इस ये जो क्लोरीन है ये नेगेटिव चार्ज होगा ना, ठीक जी है? नेगेटिव चार्ज नहीं यहाँ पर आगे अटैक करेगा। तो कार्बोकेटाइन आपने देखना है, किसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। आप ये देखिए पहले, कार्बोकेटाइन किसका ज्यादा स्टेबल होगा? जी, प्राइमरी का सेकेंडरी? सेकेंडरी का सर। इट मींस कि हम लोग यहाँ से प्राइमरी वाली ऑप्शन को तो खत्म कर दें, ठीक है? अब सेकेंडरी में 2 ऑप्शन हैं। अब आप ये देखिए किसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि किसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन सकते हैं। यहाँ पर 3 होगा, इसको तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर किससे ज्यादा बन सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस केस में से Cl निकालते हैं, Cl यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से 1 बनेगा और यहाँ से 3 प्रोटीन कितने बन जाएंगे? 4। और इस केस में देखो
इस केस में यहाँ से कितने बनेंगे, 2 बेसिकली यहाँ पर तो ऑलरेडी पाई बॉन्ड मौजूद है, ऐसे ही है, तो इसका पाई ही आ सकता है। और इस केस में तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो ऑप्शन मिलती है ना वो हम इस वाली ऑप्शन पे कर जाएंगे कि ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली ये भी इसको कर सकते हैं, नो इस ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि इसमें यहाँ पर रेजोनेंस हो सकती है, ठीक है, तो ये ज्यादा रिएक्टिविटी ज्यादा शो करेगा। क्या कहते हो बेटे? सर स्क्रीन मुझे ब्लर आ रही है, सबको ही ऐसा हो रहा है। सबको आ रही है, समझ नहीं आ रही। सबको ब्लर है। सबके पास यही। 1 मिनट देखते हैं हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो उसका क्या आंसर क्या दिया हुआ है उसमें? तो चार्ली ही है आंसर, लेकिन मुझे अभी भी रीजन नहीं समझ आई इसकी। अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट सर रेजोनेंस स्टेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड। मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो है ना ये ऑटो फोकस ऑफ है, ये ठीक नजर आना चाहिए आपको स्क्रीन तो। सर नंबरिंग की समझ नहीं आ रही अब ठीक है? है। नो सर। नो सर। अच्छा अभी मुझे तो क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे, आप सभी लोग देखें अपना, क्या सभी को ब्लर नजर आ रहा है बेटे? यस सर। यस सर। यस सर। अब थोड़ा बेहतर लग रहा ये बेहतर हो जाएगा क्योंकि मेरे लैपटॉप पे इधर ठीक शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये देखो इसमें ना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, टोटल 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बने। इस केस में भी 2 यहाँ से 2 यहाँ से, टोटल 4 बने। अब इन दोनों में 4 कंट्रीब्यूशन बन रहे हैं, लेकिन ना यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ना ये वाला, ये इधर को मूव करके रेजोनेंस कर सकते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से भी एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसलिए फिर हमने 4 ही ऑप्शन को करेक्ट किया, ठीक है। क्यों भाई सर साहब ठीक है? सर ये कैसे बताएं आपने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कि इसके यहाँ पे 2 यहाँ पे 2? आपने बीटा को देखना है ना, यहाँ पर एक ये है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है। जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से हर एक अपना अपना एक एक कैसे देगा, 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ से बनेगी, एक पॉसिबिलिटी यहाँ से बनेगी, टोटल 4 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है। इस केस में देखो तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, टोटल 4। अब 5वां स्ट्रक्चर जो एडिशनल बन रहा है ना वो इसकी रेजोनेंस की वजह से बन रहा है, क्योंकि ये भी बेसिकली बॉन्ड देना है, इसको इलेक्ट्रॉन देना है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात बेटे? जी सर। अच्छा तो अब ये है कि हाँ जी एक और भी इसी तरह का क्वेश्चन था सर। तुम बड़े मुश्किल सवाल पूछो सर वो लास्ट है यही कि उसने कहा था पार्शियल रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज कैरिड आउट बाय यूजिंग। सर अल्फा ऑप्शन था जिंक डस्ट एंड H2Cl, बीटा ऑप्शन था सोडियम मतलब Na उसके साथ Hg एंड वाटर लगाया हुआ था। चार्ली ऑप्शन था जिंक डस्ट एंड HCl और डेल्टा ऑप्शन में भी यही था कि NaHg एंड अल्कोहल। एक इसको राइट अप करते हैं फिर जरा बेहतर समझ आएगी, ऐसे जाना और ये चीजें राइट अप में। हां अल्फा ऑप्शन बोलो क्या है? जिंक डस्ट एंड वाटर। जिंक डस्ट और वाटर। अच्छा बीटा क्या है? सर बीटा Na और Hg एंड वाटर, यानी सोडियम Hg मरकरी। अच्छा और तो वाटर के साथ एंड लगा हुआ इनके दरमियान, वाटर के उनके दरमियान। एंड ही लगाया सही हो गया। और चार्ली में जिंक डस्ट एंड HCl। और HCl। अच्छा और डेल्टा? डेल्टा में सोडियम और ये मरकरी एंड अल्कोहल। सोडियम मरकरी और अल्कोहल। अच्छा अब क्वेश्चन क्या है? चार्ज एमसीक्यू है। पार्शियल रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज कैरिड आउट बाय यूजिंग। एक मिनट, पार्शियल रिडक्शन है, ओके, किसकी पार्शियल रिडक्शन है? क्लोरोफॉर्म की। क्या फॉर्मूला होगा इसका? CaCl3 ऐसे ही है जी। अच्छा आपने इसकी रिडक्शन करनी है, तो बेसिकली रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं आप उसको, हाँ कि नहीं कह सकते? सर कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा तो अगर आप यहाँ देखो ये जो चार्ली ऑप्शन है, जब हम ये रिएक्शन करते हैं ये देखो ये देगा CaCl3 plus zinc dust in the presence of HCl, ठीक है। होता क्या है ये जिंक एक इसका Cl निकालेगा और एक इसका Cl निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे Zn ये Cl और एक Cl यहाँ से कम हो तो बन जाएगा CH Cl2 और ये वाला H इस कार्बन के साथ ऐड होकर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन
तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो इसमें क्या ऑप्शन देता हूँ आपको, ठीक है। तो उन्होंने बीटा दी हुई है ऐसे की में। बीटा ऑप्शन नहीं, बीटा तो पॉसिबल नहीं है, रिडक्शन है ना, पार्शियल रिडक्शन कह रहा है, पार्शियल रिडक्शन कह रहा है। ओके, सोडियम, मरकरी और वाटर, पार्शियल रिडक्शन का बाय द वे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन रिडक्शन के लिए जिंक तो यूज करते हैं हम। सो चार्ली इसका ऑप्शन है बेस्ट। चार्ली बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगता है ना वो तो यही है, सर ठीक ये है। कहाँ से सवाल आया है, ये किस टॉपिक से? असल में बात तो लगी होती है, एमसीक्यू जो हमारे पास ना हजारों होते हैं, तो वो जितना मर्जी पागल करते थे वो कम होता है, ठीक है। बहरहाल ये है कि मेरे अकॉर्डिंग इसमें चार्ली ऑप्शन है, आप मुझे सेंड भी कर देना, फिर मैं इसको फर्दर देखूंगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एफएलपी। ओके, अच्छा जी, एफएलपी में आप सभी बच्चों ने बेटे पार्टिसिपेट करना है, और अगर एफएलपी नहीं डिस्कस करना चाहते तो मुझे काइंडली अभी इन्फॉर्म करें, मैं फर्दर आपके साथ एक और फिर एमसीक्यू वाला पार्ट शेयर करता हूँ, जल्दी बोलिएगा जी, क्या कहते हैं। कर लें। सर बाद में कौन डिस्कस कराएगा? बाद में ये है कि फिर सर आप सर अब्दुल्ला से पूछ लें कि अगर तो लेक्चर्स हैं तो ठीक है, मैं सर एक मिनट वेट करें, वो क्लियरली एक बताते मिनट, भी नहीं है। एक हाँ मिनट जी, वेट करें, मैं वेरी आपको अभी, फोन हो। एक मिनट वेट करें। अच्छा बच्चे, मेरी सर के साथ बात हुई है तो उसके अकॉर्डिंग बेटे आपके साथ मैं एफएलपी शेयर कर रहा हूँ। वी हैव ओनली 2 लेक्चर्स, आज का और कल का, ठीक है। तो इसमें 2 एफएलपीज भी डिस्कस हो जाएंगे, तो आपके लिए बेटा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें तो इंशाल्लाह हम इसमें काफी कुछ लर्न करेंगे। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं विद एमसीक्यू नंबर 1, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उसमें फिर पार्टिसिपेट करें उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये आपने ही इसके आंसर करने हैं, रीजन आप ही बताएंगे, ताकि हमारी जो जैसे आप कह रहे हैं ना कि पार्टिसिपेशन जो है ना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा बेटे, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गिवन पीरियोडिक पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज। किसी भी पीरियड के अंदर, एक पूरे पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उस पीरियड में जो लो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी बेटा, आपने पढ़ा when we move from left to right in a period, तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इट मींस जो सबसे पहले होगा उसकी एनर्जी कम होगी, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, अल्कली मेटल, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप हो जाएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट, अल्केन मेनली अंडरगो डैश रिएक्शन। बेटे अल्केन कौन सा रिएक्शन देती है, अच्छा आपके जेहन में फटाफट अल्केन के तमाम रिएक्शंस आ जाने चाहिए, कैटालिटिक भी देता है, थर्मल भी देता है, सब्स्टिट्यूशन भी देता है और फ्री रेडिकल भी देता है। तो आप देखें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है नो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नो, आयनिक एलिमिनेशन नो, एलिमिनेशन भी नहीं करता, तो क्या करता है बेटे, फ्री रेडिकल, बेस्ट ऑप्शन बनेगा अल्फा, ठीक है जी। आपने हैंड रेज भी करने हैं ताकि आपकी पार्टिसिपेशन भी मैं यहाँ पे देख सकूं। Which one is most likely to give SN1 reaction? By the way, SN1 reaction हमेशा जो क्वेश्चन आता है ना उसमें टाइप बताई जाती है कि SN1 SN2 है, या वो बाज़ दफा आपको कोई बेस देकर पूछ लेता है, कोई कंडीशन देकर पूछ लेता है कि लाइक कोई बेसिक मीडियम है तो बताएं ये है, टर्शियरी है या प्राइमरी है, तो कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा, E2 होगा।
तो इसके अकॉर्डिंग जी बेटा, हाँ जी सुभाष बेटे बताएं आप। ये सर टर्शरी देता है ना, तो वो हाँ 25 जी टर्शरी, तो आपने देख लेना बेटा, जो टर्शरी ऑप्शन होगी वही आपके पास होगी। तो अगर आप टर्शरी ऑप्शन देखें तो उसमें डेल्टा ऑप्शन जो है वो बनता है, ठीक है। इसमें बेसिकली टर्शरी अल्काइल हाइड है। फर्स्ट वाला भी प्राइमरी है, बीटा वाला ऑप्शन जो है वो भी प्राइमरी है, हालांकि उसमें CH3 चॉइस लगाया हुआ है उसने, शरारत की हुई है उसने। चार्ली जो है वो CH3 CH2 CHBr और ये सेकेंडरी है, लेकिन जो डेल्टा है वो आपके पास टर्शरी है। नेक्स्ट, द कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन, द ओरिजिनल कंपाउंड इज, हाँ जी कीटोन किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है जी, रबिया बेटे आप बताएं, शाबाश। सेकेंडरी अल्कोहल, ओके, और अगर प्राइमरी होगा तो उसे क्या बनेगा, एल्डिहाइड, सॉरी, ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है बेटे। प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन ऑक्सीडेशन पे, और टर्शियरी से क्या बनता है, अल्कीन। अल्कीन, वेरी गुड। नेक्स्ट कहते हैं which of the following compound will be the most readily attacked by the electrophile, इलेक्ट्रोफाइल से किसका अटैक सबसे बेहतर होगा जी बताइएगा। जी बताएं जी, अहमद बताएं बेटा क्या आंसर बनेगा। इसका अल्फा होगा अल्कोहल, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना मेरे ख्याल से, वैसे। जी शाबाश, और जो नाइट्रोबेंजीन है वो बेटा है, बेंजीन तो वैसे ही आ जाता है, क्लोरोबेंजीन भी आपको पता है हेलोबेंजीन में आता है, तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा होगा, फिनोल, ठीक है जी। मैंने आपको फिनोल और एंजालिन के अंदर भी बातें बताई हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या होगा जी, an organic compound X on treated with acidified K2Cr2O7 gives a ketone which react with iodine and sodium hydroxide to form triiodobethane, okay यानी आइडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है। the compound X is, जी कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है आपने देखना है जी, जी सर जो अल्फा, सर सेकेंडरी अल्कोहल। किस बेस पे आप बताएंगे बेटा, ये क्या सर असल सेकेंडरी में प्रोडक्ट कीटोन बनेगा ना, तो कीटोन देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। सर बीटा मिथाइल होना चाहिए ना। सेकंड नंबर पे मिथाइल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप बीटा ऑप्शन में देखें तो बीटा ऑप्शन में क्या वो तो सेकंड ऑप्शन में, जी जी एल्डिहाइड है ना सर। एल्डिहाइड है ना सर। ओके, उसने वर्ड यूज किया हुआ है कीटोन का, ठीक है। जी, तो अगर आप चार्ली ऑप्शन देखें तो वो कीटोन है, और डेल्टा में वो प्राइमरी है, प्राइमरी है। तो अल्फा इज सूटेबल। अब उसने जो बात पूछी है वो किसके लिहाज से पूछी है, एक्स के, अल्कोहल के लिहाज से, ठीक है। यानी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X ऑन ट्रीटेड विद एसिडिफाइड K2Cr2 गिव्स अ कीटोन, यानी सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बने, विच रिएक्ट विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी वो आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है, यानी कि एक तो सेकेंडरी अल्कोहल हो जिससे कीटोन बने, और फिर वो आगे आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा हो, ठीक है बेटे। ये आपने इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करना है, क्लियर है ये बात। ओके नेक्स्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, which of them reacts with sodium borohydride and also a Fehling reagent, जी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से शाबाश, करेंगे। एंड्रेस करें, शाबाश। रबिया बेटे आप बताएं, शाबाश। एल्डिहाइड्स ओनली। किस बेस पे आप इस ऑप्शन पे टिक करते हैं बेटा, क्या रीजन है इसकी, सर क्योंकि फेलिंग रिएजेंट के साथ सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्ट करता है, कीटोन रिएक्ट नहीं करता। कीटोन रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे बताएं अगर यहाँ पर कहीं पर बेंजल्डिहाइड होता तो क्या वो फेलिंग के साथ रिएक्ट करता, सर वो No, एलिफैटिक की बात की है मैंने, एलिफैटिक एलिफैटिक में आता है, वो एरोमेटिक हो जाता है। जी। तो बेटा जो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स है वो फेनिक सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं, जो एरोमेटिक है वो टेस्ट नहीं देते, ठीक है। ये भी बात आपने याद रखनी है। Which of the following order of relative strength of acid is correct, जी डेल्टा, डेल्टा ही होगा। इसमें बहुत कॉमन बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। बातें और क्वेश्चंस जो 70 to 80% है वो बहुत रिपीट है, ठीक है, और कुछ एक ऐसे हैं जो थोड़ा सा हट कर आते हैं, थोड़ा सा आपको उसमें खपना पड़ता है, अदरवाइज बाकी तमाम बातें कंसेप्ट बेस बिल्कुल सिमिलर है। तो बेटे इसमें सर डेल्टा ऑप्शन मिलेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन,
जी सर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होते हैं वो हमारे पास वैसे भी अगर हम करें तो वो नंबर ऑफ कार्बन की इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी ना, अगर ये फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी ना दिया हो, मतलब दो हमें दिया हो काउंट। जी जी, उसमें अगर हाइड्रोजन है मैथोनिक एसिड तो उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। सही। ओके जी, आगे चलें। नेक्स्ट जी, बॉन्ड प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड, ये मैंने आपको एग्जांपल भी करवाई हुई है अगर आपको याद हो। जी सर करवाएंगे। Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, कॉपर सल्फेट है, ऐसे आपने मैक्सिमम इससे रिलेटेड इस टॉपिक के अंदर जब भी आप किसी टॉपिक को वीक समझते हैं तो आप उस टॉपिक में जाएं और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को लाजमी डिस्कस करें, ठीक है, ताकि वो चीजें उससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपके साथ शेयर हो सके। जैसे अमोनियम क्लोराइड है तो ये तो बंदा बहुत क्विकर वे में इसको बता सकता है, ऐसे कोई थोड़ा डिफिकल्ट कंपाउंड भी तो हो सकता है ना, तो इसलिए जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो चीज आसान हो जाएगी। जो एमसीक्यू आपने 40 सेकंड में करना है तो वो इंशाल्लाह 10 सेकंड के अंदर भी हो सकता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड की एग्जांपल की हुई है तो एकदम जेहन में आ गया, यस ये तो सॉल्व वही बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आपने बाकियों की भी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, अब देखें जी, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कहता है फास्फोरस सल्फाइड इज बर्न कंप्लीटली टू प्रोड्यूस P2O5 एंड SO2, कंप्लीटली तौर पे बर्न हो रहा है। अच्छा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर नीडेड टू बर्न हाफ मोल ऑफ P4S3, किस बेस पे आप कर सकते हैं बेटा? वेरी सिंपल, स्टिशियोमेट्री अप्लाई कर देनी है। देखने को तो इतना मुश्किल लग रहा है, P4S3 कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है जी, कोई इसको एक्सप्लेन करेगा? हैंड रेज करें जी। आमिना निसार बेटे आप भी पार्टिसिपेट करें इसमें, शाबाश जी। अभी तक वही स्टूडेंट्स हैं, वही 3-4 लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकियों को भी करना चाहिए बेटे। आप सब लोगों की बेटे ये प्रैक्टिस है, जितना आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं इट मींस आपका उतना ही वो जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। ओके जी, 3 ही बचे हैं, करें जी जनाब। जी उमामा ताहिर आप करें बेटा। सर इसमें ये है कि मतलब 1 मोल है ना P4S3 का, तो उसके लिए 8 मोल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं। तो जब वो पूछ रहे हैं कि हाफ मोल ऑफ P4S3 के लिए कितना होगा, तो हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हाफ कर देंगे, तो फिर मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये भी बात बड़ी जरूरी है। देखें यहाँ पर तो एक ऑप्शन आपको डी मिल गया ना, तो आपको थोड़ा आसानी होगी, अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होगी। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आपने इक्वेशन को बैलेंस भी करना, ठीक है, मे बी वो बैलेंस फॉर्म में ना हो, ठीक है, तो आपने पहले उसको बैलेंस करना है, ये चीजें आपने चेक करनी है लाजमी तौर पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखें। अच्छा जी, अगर मैं ये बात कहूं, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू नीड हाफ मोल ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड, तो फिर क्या आंसर होना था? फिर भी 4 ही। फिर भी 4 ही सर होना था। सर आपने क्या पूछा है? मैंने हाफ मोल ऑफ फास्फोरस ऑक्साइड बोला है, जी फास्फोरस सर, पेंटॉक्साइड हाफ मोल। 4 ही होना हाँ जी था। बैलेंस सर करके देख 4 ही लेंगे। होना था। ना 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 ना, हाफ मोल पूछ रहा हूं बेटे, उसके तो 2 मोल्स बने हैं। तो अच्छा हाफ सर हाँ। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सर 2 होंगे 2। फिर 2 हो 2 जाए। वन के लिए कितना होना था? 8/2, और हाफ के लिए कितना होना था? 8/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, ये आना था 4 और फिर करना था तो 2। ओके, तो इस सर तरह वो की क्वेश्चन जी सर वो इस जी। तरह लग रहा था कि आपने कहा कि शायद हाफ कर दिया उसको फास्फोरस हाँ, तो पेंटॉक्साइड क्योंकि वो की देखो वजह उसके से। मोल्स 2 बनाएंगे, तो जी अकॉर्डिंग सर, टू इक्वेशन आपने देखना है इसको, ठीक है, शाबाश बेटे। इसको नेक्स्ट 4 से डिवाइड करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे हाँ तो हाँ, 2 मोल ऑक्सीजन और अच्छा उसके 0.5। कोशिश ये करनी है जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें, स्टिशियोमेट्री को ओरली नहीं करना, ठीक है, वो नजर भी आ रहा होगा तो नहीं करना, इस तरह से ना लेफ्ट राइट करके ना कंफर्म करना, ठीक है, पहले ओरली बताया फिर उसको कंफर्म कर दिया, तो 10 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड लग जाएंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ग्राम molecules of oxygen in 6.0 10 per 24 कार्बन मोनो molecules in molecule is जी, क्या ऑप्शन हो सकता है? नंबर ऑफ ग्राम्स आपने निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ऑक्सीजन के, किसके अंदर? 6.0 10 पर 24 कार्बन मोनो मॉलिक्यूल्स। जी क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर?
सर इसका चार्ली बनेगा। किस जी एक्सप्लेनेशन कौन देगा? जी एलिना बेटे आप बताएं, शाबाश। सर पहले नंबर ऑफ मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के कैलकुलेट करेंगे, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिहाज से नंबर ऑफ हम मॉलिक्यूल्स। मोल्स कैसे निकालेंगे? मास ओवर मोलर मास से। मैथ तो गिवन ही नहीं है। divided by Avogadro. सर n over n ही कर एन दीजिए। से आपके पास अगर आप यहाँ पे देखें मोल का फार्मूला मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं है, n ओवर n a। यस हाँ? सर। n कितने गिवन है? 6.0 to 10 is power 24 और n a कितना होता है? 6.0 10 is power 23। क्या आंसर है? 10 10 मोल्स है ना। ये 10 मोल्स आ गए। अब क्या करेंगे? आपने क्या निकालना है? ऑक्सीजन के निकालने हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाफ उसका होगा, हाफ मतलब उसका के होगा। O2 के मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो फिर कैसे निकालेंगे आप? 10 है ना टोटल, और जी कार्बन जी 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 करें सर, बेटा explain। 2 से 10 में डिवाइड से कर ऐसे देंगे। भी हो सकता है ना कि मतलब हाफ मोल कार्बन के होंगे, उसमें से हाफ ऑक्सीजन के होंगे। 10 एग्जैक्टली ठीक है, दोनों के 1 1 मोल है, तो आपने 10 निकाला ना, तो इट मींस कितना का होगा आपके पास? 5 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। इसको भी फार्मूला की हेल्प से ही करना है। नेक्स्ट शाबाश, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड? मेमोरी बेस्ड बातें सर जी बेटे। अगर यहाँ पे वो एटम्स पूछता तो फिर 10 ग्राम एटम्स होने थे ना। फिर जी एटम्स के अंदर हमने देखिए मॉलिक्यूल्स की बात है ना, तो जी अगर सर। एटम के बारे में पूछेगा तो वो वही होंगे 10। ठीक हो। सर मुझे इसकी समझ नहीं आई, आप ये व्हाइट बोर्ड पे करवा दें। ओके, ये देखो किया क्या है उसने, पूछा क्या? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे ना, तो फार्मूला क्या है मोल्स का? बेसिकली उसने पूछा जी, जो क्वेश्चन है वो ये है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बेटे ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पूछा है आपसे, सॉरी मोल्स के बारे में पूछा है। ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोल्स। अब जो गिवन है वो है 6.0 to 10 raised power 24 है, ये बेसिकली n है, और n a की क्या होती है? 6.0 to 10 raised power 23। मोल्स क्या होते हैं? n over n a, जो देगा 6.0 to 10 raised power 24, 6.0 to 10 raised power 23। ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 10। 10। अब 10 किसके अंदर है? कार्बन मोनो के अंदर। उसने पूछा जस्ट ऑक्सीजन, तो कितना होगा बेटे? 2 है ना बेसिकली, तो एक के लिए कितना हो जाएगा? 10/2 यानी कि 5। ओके Sir, your screen is pretty blurry. यह सब बहुत ब्लर है। यार ये क्या रीजन है, मेरे पास ये क्यों फिर ठीक आ रहा है? Like you can't read anything on it. ऐसा सब बच्चों के साथ है? यस सर। Sir, it says that there's something wrong with your Wi-Fi on the screen. Your Wi-Fi is red on the screen. असल में ना बच्चे मेरे पास क्योंकि 2 लैपटॉप ऑन होते हैं, तो उन दोनों के अंदर जो है ना वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। मैं इसको कैसे ठीक करूं? मैंने बैक से बाय द वे वो भी देखा। Sir, I think you should close it and then open it again one time. ओके लेट मी चेक। बाय द वे इसको चेंज करके देखते हैं। अब देखें कोई बेहतर हुआ है? नो सर। It's the same thing. सेम। ओके बेटे, ये फिर ना बाकी भी बताएं। जी अहमद आपके साथ भी प्रॉब्लम है? सबाहत आपको भी ब्लर स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। जी सर। और ये बाकी मल्टीप्लाई है प्लस है। क्या है? सर समझ ही नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई है ये प्लस है ये डॉट है, ब्लड सी है। जी सफदर आप क्या कहते हैं बेटा? ओके मैं फिर सर के साथ एक बार बात करता हूँ, उन्हें बुलाते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट बाय द वे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड? जी कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं? बीटा ऑप्शन। क्रिस्टलाइन सॉलिड देखो, जो ग्लास है ना वो क्रिस्टलाइन नहीं है, बल्कि वो अमॉर्फस है। बाकी सॉलिड आयोडीन ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में आता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आता है। ग्लूकोज है, डायमंड है, ये क्रिस्टल्स की टाइप है।
लेकिन जो ग्लास है सर बेसिकली ग्लूकोज ग्लास क्या बेटे? ग्लूकोज को मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे ना? हाँ जी, मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ जाए, ठीक है। ओके 13 वाले का आंसर कीजिएगा, शाबाश, टाइम कम है, एमसीक्यू ज्यादा है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट m is 26. How many electrons are present in the m shell of an element in its ground state? जी 26 को आप पहले ड्रा करेंगे, आपने पहले ड्रा करना है, शाबाश, सभी लोग ड्रा करें, काइंडली फटाफट करें। 1s2 2s2 बेसिकली 26 है, तो आर्गोन के बाद आ जाएगा 4s2 3d6। अब आपने m को देखना है, KLM बेटा 3, तो आर्गोन में अगर आप देखें तो उसमें 3s भी है और 3p भी है, इट मींस 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आपको याद होते हैं मैंने आपको करवाया हो 8 और फिर 3d में देख लें कितने हैं, 6, 8 और 6 कितने हो गए बेटा? 14. So the correct option is only beta. Next, the rate laws for certain enzyme activated reaction in your body have a specific rate constant K with units of mole per dm cube per second. Units उसने आपको बता दी, ठीक है जी। What is the overall order of these reaction? जी ये यूनिट किसके होते हैं? जीरो ऑर्डर की है। जीरो ऑर्डर एमसीक्यू मैंने आपको करवाई हुई है कि बेटा जो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं बेसिकली वो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है उसी के ही ऑर्डर होते हैं, उसी के ही यूनिट होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए ये यूनिट यूज होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इसमें आपने यूनिट से ही सर आपने क्वेश्चन नंबर 11 में n/na से मोल्स निकाले, उसके बाद 5 ग्राम कैसे आया? बेटा उसके बाद हमने बात की है कि बेसिकली यहाँ पर क्या है, टोटल उसके मोल्स कितने आए हैं 10। ये जो ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है ना, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब मोल्स होता है, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब 5 मोल्स है, ठीक है बच्चे? ठीक है सर। ओके अच्छा जी, नेक्स्ट चलिए बेटा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज एक्ट एज ए बेस एक्सेप्ट, बेटा बेरिलियम, ये तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, बाकी तमाम जो है क्या है बेसिक है, लेकिन ये बेरिलियम ऑक्साइड बेसिक नहीं बल्कि ये एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट, द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन a system goes from state A to B is 40 किलोजूल पर मोल, ये A से B में जा रहा है, ठीक है बेटे, इंटरनल एनर्जी का चेंज है। ओके, इफ द सिस्टम goes from A to B by a reversible path, किसी और पाथ के थ्रू जो है वो A B में जा रहा है, and return to a state A by an irreversible path, that would be the net change in internal energy। तो नेट चेंज इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या होगा हमने ये बताना है जी। किस बेस पे हम बात करेंगे सर हैसेस लॉ। आप में से कौन इस चीज को एक्सप्लेन करेगा बेसिकली जी, इसकी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें जी। नो वन जी, आसान बेटे बताएं आप किस सर बेस ये पे आप जब हम हैस लॉ को अप्लाई करते हैं तो उसके मुताबिक हम डिफरेंट रूट से जाएं, लेकिन वहाँ पे जो नेट एनर्जी का जो आएगा वो जीरो आएगा, तो ये स्टेटमेंट ही है हैसेस लॉ की। बेसिकली उसने बात ही कर दी है कि नेट चेंज आपने देखना है। तो कोई भी जो साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें ए से बी में जा रहे हैं, ठीक है, या आप बी से ए में जा रहे हैं, ओवरऑल एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो चेंज आएगा वो ओवरऑल क्या होगा, जीरो होगा, एंथैल्पी चेंज जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा। व्हाट डज इट मीन इफ द डेल्टा एच वैल्यू फॉर द केमिकल रिएक्शन इज नेगेटिव? केमिकल रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो नेगेटिव होगा, इसका क्या मतलब है? इट मींस बेटे ये आपके पास कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है कम और रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या होती है ज्यादा, इसलिए वो एनर्जी को रिलीज करके डाउन मूव कर देता है, ठीक है, यानी कि चार्ली ऑप्शंस में करेक्ट होगी। नेक्स्ट, द लेस एसिडिक अल्कोहल इज, कौन सी अल्कोहल लेस एसिडिक होगी जी? मैंने आपको इसकी एसिडिटी का ऑर्डर बताया था बेटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, तो जिसके कार्बन एटम ज्यादा होंगे वो लेस एसिडिक होगा। और अगर यहाँ पर पूछता विच वन इज मोर एसिडिक, तो फिर कौन सा ऑप्शन बना था, मेथनॉल, डेल्टा ऑप्शन फिर करेक्ट डेल्टा। ओके, एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन 17 में बीटा ऑप्शन कैसे गलत है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज इन सिस्टम, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होना जरूरी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेसिकली, पोटेंशियल एनर्जी का तो यहाँ पर चेंज नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी तो हर एक केस में मैक्सिमम होगी एक्टिवेशन एनर्जी तक, उसके बाद वो डिक्रीज हो जाएगी, चाहे वो रिएक्टेंट्स हैं चाहे वो प्रोडक्ट है, दोनों केसेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी।
ठीक है, क्लियर है बेटे ये बात? ओके सर। जी हाँ, सर। हमने जो कंपैरिजन देखा है ना वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का देखा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, यस, द एस्टर, आपके पास ये कंपाउंड उसने दिया हुआ है बेटे, एस्टर है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमा ऑफ एप्पल्स व्हेन दिस एस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड इन द स्टमक, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस। अच्छा, आपने बेसिकली इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है। क्या करनी है आपने इसकी, हाइड्रोलिसिस करनी है। तो क्या होगा जी, बेसिकली जब आप किसी भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर आपको याद हो तो हम एस्टर जैसे बनाते हैं, आपने उसका रिएक्शन रिवर्स कर देना बस। ठीक है बेटे, क्या कर देना आपने, इसको जस्ट रिवर्स कर देना है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं, एस्टर प्लस वाटर, और अगर वाटर ऐड कर देंगे तो वो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यानी उस रिएक्शन को रिवर्स कर दें। तो बेटा जहां पर आपके पास ये एस्टर लिंकेज है ना, यहां से ब्रेकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इट मीन जब एस्टर लिंकेज, जी जी, इसके साथ अल्कोहल भी बनेगा ना, फिर अल्कोहल भी बनेगा, लेकिन उसने पूछा ऑर्गेनिक एसिड, समझ रहे हैं? तो ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन कितने होंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जी। सर अल्कोहल इसमें मेथनॉल होगा ना? यस, एक कार्बन वाला मेथनॉल होगा। तो ठीक बाकी है, जो कार्बन आपका जो बॉन्ड ब्रेक होना है वो एस्टर से होना है। अगर आपको ये चीज अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि एस्टर से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी आपको इजीली पता लग जाएंगे। जैसे देखें 1 2 3 4, इट मीन 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और वो ब्यूटानोइक एसिड होगा। अब आप सर्च कर रहे हैं, इसमें ब्यूटानोइक एसिड वाली ऑप्शन 4 ली है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू एन अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल इज एन डैश रिएक्शन। बेटा क्लोरीन की जगह पर अगर OH लगता है तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू अल्कीन, वो कौन सा रिएक्शन, एलिमिनेशन। ओके, एंड कन्वर्जन ऑफ अल्कीन इनटू अल्केन, हाइड्रोजनेशन या ओके। एडिशन। अच्छा, अगर देखें, मैं कहता हूँ कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू अल्कीन, तो कौन सी ऑप्शन, एलिमिनेशन। अच्छा, क्या वो डीहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता? सर से हो सकता है, हो सकता है सर, हो सकता है। हो सकता है ना, देख रहे हैं? तो इट मींस डेल्टा ऑप्शन भी इसमें बन सकता है। ओके, अच्छा अगर ठीक है, हाँ जी, ये ऑप्शन ये भी बन देगा। ठीक है, बीटा भी हमने बना लिया, एडिशन कैसे हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद अल्कीन, जी कौन कार्बोक्सिलिक, चार्ली होगा हॉट ही सर। आएगा जैसे। हाँ जी, इसका आपकी बुक में इसने मेंशन किया हुआ है। तो हॉट KMnO4 आप यूज करते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, अल्कीन की ये ऑक्सीडेशन जब होती है तो क्या होता है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां से कट हो जाएगा। ठीक है, और जब कट होगा तो वो उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसमें ये भी क्वेश्चन बार बार आ जाता है, आपको वहां पर 2 ब्यूटीन दे दे और कहेगा प्रोडक्ट बताएं क्या होंगे विद हॉट KMnO4, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसका रिएक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, कहता है 4 अच्छा इसी में 21 वाले में चेंज, अगर कोल्ड KMnO4 होता तो क्या होना था, ग्लाइकोल, विसिनल ग्लाइकोल। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक और भी बात याद रखिएगा, इसमें बड़ा एक बच्चा कंफ्यूज करता है खुद को कि बाज़ दफा ना वो अल्कीन, जैसे यहाँ टर्म यूज हुई है अल्कीन, तो इसका आंसर ग्लाइकोल नहीं हो सकता, इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जनरल टर्म यूज हुई है अल्कीन, इसका जो नाम होगा वो होगा विसिनल डाइलाइड, सॉरी विसिनल डाइओल, विसिनल डाइओल। मेरी बात समझ रहे हैं? ग्लाइकोल नहीं, ग्लाइकोल तो बेटा 2 कार्बन वाले को बोलते हैं ना आप, इथाइलिन ग्लाइकोल। और बाद एक आपकी बुक में अगर आप स्टेटमेंट पढ़े ना, आपकी बुक में ना उसने विसिनल ग्लाइकोल भी लिखा हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकोल भी लिखा हुआ है। तो विसिनल वाला जो पॉइंट है ना, अगर तो इथीन लिखा हो तो फिर आपने इथाइलिन ग्लाइकोल पर टिक करना है, ये तो काम ओके हो गया। लेकिन वो बड़ा क्या करता है, वो इथीन नहीं लिखता, वो लिख देता है अल्कीन, जैसे यहाँ पर अल्कीन लिखा हुआ है। तो फिर विसिनल ग्लाइकोल या विसिनल डाइओल पर टिक करेंगे आप। मेरी बात समझ गया?
Yes, सर sir. ये जिस हाँ जी। तरह ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका जो होगा IUPAC नेम 1,2 इथेन डाइयोल होगा। इसी तरह जी। सर जो IUPAC नेम है एक 1,2,3 प्रोपेन ट्राइयोल, सर इसका कॉमन नेम कोई होता है, शायद इसको ग्लिसरीन कहते हैं, मतलब जी ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल कहते हैं। Glycerol. जी ग्लिसर ग्लिसरॉल। ठीक हो गया, ठीक हो ओके ओके सर। नेक्स्ट कहता है फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दिया हुआ है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट चेंज बाय ऑल एक्सेप्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा है, जरा बात बड़ी गौर से सुनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिफरेंस होता है। मैंने आपको उस दिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में एक और भी एफिशिएंसी छोड़ी थी, वे ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो बेसिकली आपने जो याद रखना था वो यही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जस्ट टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। Sir, I just to double check, I searched it up on Google and it says equilibrium constants are not changed. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Are not changed if you add or change a catalyst. हाँ तो नहीं चेंज होता बेटे। How is it temperature? नहीं नहीं ये लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की Oh, बात is it? Yeah, I'm sorry. No, I see it now. I see it now. ओके। अच्छा जी नेक्स्ट कहता है स्टूडेंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर ए केमिकल रिएक्शन एट सेवरल डिफरेंट टेंपरेचर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ द स्टूडेंट्स डाटा वुड गिव ए स्ट्रेट लाइन। कौन जो है वो स्ट्रेट लाइन देंगे। अच्छा देखें आपने जो डाटा कलेक्ट किया है वो किन दो चीजों के दरमियान कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट के दरमियान में केमिकल रिएक्शन और जो उसका टेम्परेचर है। अगर आपको याद हो तो हमने रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन एक ग्राफ प्लॉट किया था। बेसिकली वही डिस्कस करना है यहाँ पर, बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेटे। तो यहाँ पर Also, what exam are you talking about? What exam is this? क्या पूछा बेटे आपने? What test are you discussing right now? बेटे आर्हेनियस 23 वाला एमसी को डिस्कस कर रहा हूँ। No, like the exam. FLP 1 है ये। ओके ओके FLP 1 है बेटे। This is the first FLP we did? Yes. Okay, my FLP looks different, but okay. I have a different FLP. आपके पास डिफरेंट FLP क्यों है? वो क्वार्टर का आप कर रहे होगे, ये फुल शायद आपके पास शायद क्वार्टर हो बेटे। Oh, okay, makes sense. ओके अब बेटे जो आर्हेनियस इक्वेशन पे है सिमिलरली आपने उसको भी इसकी तरह सॉल्व करना है। लॉग ऑफ के वर्सेस 1 ओवर टेम्परेचर आपको पता है। तो एक आप में से कौन बताएगा कि इसकी जो लाइन होगी वो किस तरह से आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी और राइजिंग कर्व आएगी, सॉरी राइजिंग लाइन आएगी कि फॉलिंग लाइन आएगी? फॉलिंग लाइन आएगी, मतलब ओके उसकी रीजन क्या होगी? उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, याद है ना। और फिर यहाँ पर एक और बात भी बताई थी, स्लोप के यूनिट क्या होंगे? यूनिट केल्विन होगा, जस्ट केल्विन, नॉट पर केल्विन। ओके इन फैलिंग टेस्ट L2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू। हाँ जी फैलिंग के अंदर क्या बनता है? बेसिकली उनका जो कार्बोक्सिलिक है उसका साल्ट बनना होता है, ठीक है, फैलिंग के अंदर। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन NH3 डेरिवेटिव? अमोनिया डेरिवेटिव नहीं है। एनिलीन यस, फिनाइल हाइड्रोजीन यस, हाइड्रोजीन यस, पिक्रिक एसिड बेटा ये नहीं है। और पिक्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? ट्राइनाइट्रोफिनोल, ट्राइनाइट्रोफिनोल। और आपको इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्बोकेटाइन इज ए डैश। ओके क्या होगा? कार्बोकेटाइन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट the color of transition metal complex is due to dd transfer of electron. Next the enzyme which link two molecules together through a breaking of high energy bonds are called. Okay क्या कहते हैं जी उसको? एंजाइम है जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में लिंक होंगे टुगेदर थ्रू a breaking of high energy bonds are called. जी मेरी हेल्प करेंगे आप इसमें? जैसे ligases. Okay next in which pair is the radius of second atom greater than that of first atom? सेकंड का पहले वाले से रेडियस ज्यादा है। तो बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का साइज ब्रोमीन से बड़ा होता है। आर्सेनिक, फास्फोरस में रॉन्ग है। सोडियम, मैग्नीशियम में देखें मैग्नीशियम छोटा है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम बड़ा है, कैल्शियम छोटा है, तो डेल्टा ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट द आयनस एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट X आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो। आपको इसमें आयनस एनर्जीज दी हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा
एलिमेंट x इज मोस्ट लाइकली टू बी टू बी फ्रॉम ग्रुप, आपने बताया उसका ग्रुप कौन सा होगा। तो वेरी सिंपल, याद करें एक ट्रिक बताया था कि जब लार्ज गैप आ जाए तो उससे पहले पहले उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेटा फर्स्ट में देखें 580, सेकंड देखें 18, थर्ड देखें 27, फोर्थ देखें 11,000, there is a big gap, so it means it has only 3 electrons in the valence shell, so the group number is only beta. Okay, यानी कि थर्ड ए ग्रुप होगा। नेक्स्ट, एसिटाल्डिहाइड गिव ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट ऑन ट्रीटमेंट विद। अब आपको ये पता हो कि एसिटाल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन देता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये पता हो कि उसका कलर क्या होगा। तो ऑरेंज कलर जो है वो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का होता है। अच्छा मुझे बताएं एसिटाल्डिहाइड इसमें से और कौन सा रिएक्शन दे सकता है? सर डेल्टा भी देगा ना? चार्ली देगा, डेल्टा डेल्टा तो भी कलर देगा, कौन सा होगा? चार्ली भी देगा। डेल्टा देगा तो ये डेल्टा येलो, भी तो देगा। आज भी डाटा दो ना। चलो, और चार्ली के साथ रिएक्शन करके कौन सा कलर देगा? वाइट, वाइट और क्या ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सी अमोनिया डेरिवेटिव है क्या इसके साथ रिएक्शन करेगा? करेगा। करेगा। करेगा, हाँ जी ओके। सर। तो बेसिकली जो बाकी 3 है उनके कलर हैं, लेकिन ये अमोनिया डेरिवेटिव का कलर नहीं है। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन ब्यूटानोन इज रिफ्लक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट? जी, ब्यूटानोन बेसिकली क्या है? कीटोन। कीटोन की सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है? बेसिकली रिडक्शन करता है। तो कीटोन की रिडक्शन से क्या बनेंगे? अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। एग्जैक्टली बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ठीक है, आपने वन होल पे नहीं जाना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग है लीस्ट बॉन्ड एंगल? बेटे आपको सबके बॉन्ड एंगल याद होने चाहिए। H2S का बॉन्ड एंगल 92 होता है। NF3 का कितना होता है? NF3 102 120 102, शाबाश। BF3 120 और वाटर का कितना होता है? 109.5। 104.5। Oh sorry, 104.5 जी, good. Next, the product obtained at the anode during the electrolysis of an aqueous zinc sulfate is? जी, जिंक सल्फेट के अंदर एनोड पर कौन जाएगा, ये बात आपने देखनी है जी। सर सल्फेट है ना, सल्फेट पे फिर सल्फेट भी होगा और हाइड्रोक्साइड भी होगा। तो सल्फेट की जगह वो ऑक्सीजन चला जाएगा, क्योंकि वो उसे हम नहीं प्रायोरिटी में देते। बेसिकली वाटर जाएगा और वाटर से फिर आगे आपके पास उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो वो आपके पास ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 0.14 ग्राम ऑफ C6H14? जी, 14 उसका मास है, 0.414 ग्राम मास है। तो पहले तो आप इसके निकालें ना मोल्स। क्या मोल्स निकलेंगे जी? मोल्स क्या निकलेंगे? सर इसका सिंपल भी हो सकता है ना कि वैसे तो 40 में से 6 निकाले तो 8 है, तो अब उसने 0.14 का कहा तो फिर 0.08 होंगे। अब आप पहले ये मोल तो बना लेना, आप तो डायरेक्ट बता रहे हैं ना। 0.14 ग्राम कितने मोल है ये पता लग जाएगा, तो न्यूट्रॉन भी पता लग जाएगा। मेरे ख्याल से 0.01 मोल होंगे। 0.01 मोल है, और डिफरेंस इनका देखिए कितना है 8, तो 8 न्यूट्रॉन्स होंगे, तो 0.08 Na आ जाएगा। ठीक है, 4 ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, ओके नेक्स्ट देखिए, which diagram correctly describe the behavior of a fixed mass of an ideal gas? फिक्स्ड mass के बारे में कौन सी डायग्राम जो है करेक्टली रिलेट कर रही है? ओके, T जो है ना वो किसके अंदर है आपके पास? केल्विन के अंदर है जी। सर ये बेटे नजर नहीं आइडियल आ गैस है रहा। ना, आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है? 0। अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तो वॉल्यूम और टेंपरेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? 0। देखें वो 0 पे जाकर टच कर रहा है, आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है। यस, बीटा ऑप्शन में देखें तो वॉल्यूम और प्रेशर वॉल्यूम है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन आनी थी पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। अगर फॉर एग्जांपल बाय द वे अगर ऐसे भी ड्रा होता तो चार्ली भी नहीं बन सकता, उसमें भी पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस आनी थी। और अल्फा ऑप्शन में तो ये तो बिल्कुल इसकी जो है ना वो स्ट्रेट लाइन आ रही है, ऐसा नहीं बल्कि ये तो कर्व आती है, तो डेल्टा ऑप्शन ही करेक्ट होगा जी। बेटे सर अगर ये हम पीवी का और टी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन होगा ना? वो भी पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस ही आएगा जी। सर नहीं, मतलब वो तो इधर शुरू होगा ना, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन, जिस तरह ये डेल्टा में है। अगर किसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं आप? पीवी और टी का, मतलब पीवी कांस्टेंट है ना, हाँ, और टी का नहीं तो ओरिजिन से तो स्टार्ट हो सकता है ना वो। सर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कांस्टेंट भी तो बढ़ जाएगा, जितना वॉल्यूम डिक्रीज होगा उतना प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, ऊपर एक देखें आप उसे शायद 0 पे 0 के लिहाज से बात कर रहे हैं।
नहीं सर, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें पीवी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा वो, ठीक है। सर वो अब तो हम इसमें जब पैरेलल तो एक्स एक्सिस हम जब कहते हैं ना, जब हम पीवी वर्सेस वी का या पीवी वर्सेस पी का बनाएंगे, तो मैं बात कर रहा हूँ पीवी वर्सेस टी का, मतलब अच्छा टेम्परेचर। पीवी वर्सेस टी, ठीक है ठीक है, वो आप सही बात कर रहे हैं। ओके अच्छा, अब आप ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइजेबल स्पीशी अमंग द फॉलोइंग इज, जी कौन सी होगी मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइजेबल? फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम है। आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी देख सकते हैं सबसे ऊपर जो जी। तो उसके अकॉर्डिंग यानी जो सबसे नीचे होगा उसकी रिडक्शन होगी, सबसे जो ऊपर होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ तक कि आज हम करते हैं, बल्कि दो और ऐड कर लें, 40 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एसिडिक बफर सॉल्यूशन? बेटा वीक एसिड होगा और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब आपने देखना है एसिडिक बफर है, तो अगर अल्फा ऑप्शन में देखिए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाँ जी, ये तो बेसिक हो गया ना। ऐसे ही 1 मोल एसिटिक एसिड और NaCl, तो बेसिकली एसिटिक एसिड तो ठीक है, वीक एसिड है, लेकिन NaCl ये आपके पास क्या है जी, सॉल्ट है, सॉल्ट है, ठीक है। और किसका सॉल्ट होगा ये, स्ट्रॉन्ग बेसिकली बेस। NaOH का सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का, तो ये तो बनता ही नहीं, ठीक है। और NaCl साल्ट नहीं है सर? NaCl सॉल्ट है ना, तो तो फिर ये बेसिकली ये आता भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड से है ना, NaOH और HCl, तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होना चाहिए ना, बेसिकली इसी का सॉल्ट होना चाहिए ना। सोडियम एसीटेट होता तो फिर बात ठीक थी, या वीक होता कंपैरेटिवली सोडियम हाइड्रोक्साइड तो। लेकिन अब ये देखो इधर मेरी बात सुनो, यहाँ पर उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अच्छा बीटा ऑप्शन इसने क्यों करेक्ट किया है, 1 मोल एसिटिक एसिड है और 0.5 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो नहीं ऑप्शन बनेगा ना, पोटेशियम ये हाइड्रोक्साइड साल्ट तो नहीं ना होगा, साल्ट तो पोटेशियम नहीं है, हाइड्रोक्साइड। जी साल्ट नहीं है, वीक एसिड और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी 40 ऑप्शन करेक्ट होनी चाहिए, बीटा चार्ली ऑप्शन, बनता है। ठीक है 40 सर ऑप्शन इसका करेक्ट बनेगा। जी 40 ऑप्शन ही करेक्ट बनेगा। बारह इसको मैं बाद में भी एक बार देख के फर्दर डिस्कस कर लूंगा, 40 ऑप्शन वैसे करेक्ट बनता है। मैं इसको देखता और हूँ सर किस वक्त चार्ली ये एसिटिक एसिड का साल्ट है, मतलब NaCl एसिटिक एसिड का ही है ये। नहीं नहीं एसिटिक एसिड का तो नहीं है, तो फिर ये नहीं वही बन तो सर, सकता था। इसकी तो कंडीशन ये होती है कि वीक एसिड हो और उसका और साल्ट हो साल्ट स्ट्रॉन्ग। ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेसिकली साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट तो है ही नहीं 0.5 मोल KOH। बहरहाल इसको मैं देखता हूँ। नेक्स्ट इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पाई इलेक्ट्रॉन्स फेवर क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड एडिशन करते हैं। ऑरेंज फ्लेवर इज गिवन बाय ऑक्टाइल एसिटेट होता है 40 तक, बाकी इंशाल्लाह मैं कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके जी, अब इंशाल्लाह कल फिर यही आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।